बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम का एक अजीब वाक़या बाइबल में बयान हुआ है। ये वाक़या एक बेवा और उसके बेटे के हवाले से है। आज की वीडियो में आपको ये वाक़या भी बताएंगे और साथ में आपको हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी के हालात व वाक़यात से भी आगाह करेंगे। इसके साथ आपको ये भी बताएंगे कि आप अलैहिस्सलाम ज़िंदा हैं और आपका विसाल हो चुका था। वीडियो को आपने स्किप नहीं करना और आखिर तक लाजमी देखना है। नाज़रीन, वाक़ये का आगाज़ करने से पहले आपको ये बताते चलें कि बाइबल में हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम को एलिया के नाम से ज़िक्र किया जाता है। लिहाजा एलिया को आपने इलियास अलैहिस्सलाम ही तसव्वुर करना है। तो चलिए वाक़ये का आगाज़ करते हैं। रिवायत बताते हैं कि इसराइल का बादशाह अखीयब बहुत बुरा शख्स था। इसलिए यहोवा खुदा ने एलिया के ज़रिए अखीयब को पैगाम दिया कि उसके मुल्क में कुछ साल तक बारिश का एक कतरा भी नहीं गिरेगा। इस पेशगोई की वजह से एलिया को अखीयब से ख़तरा था। इसलिए यहोवा खुदा ने एलिया से कहा कि वो छुप जाए। यहोवा खुदा कव्वों के ज़रिए अपने नबी को रोटी और गोश्त फराहम करता रहा। फिर उसने एलिया से कहा, उठ और सैदा के सारपत को जा और वहीं रह। देख, मैंने एक बेवा को वहाँ हुक्म दिया है कि तेरी परवरिश करे। जब एलिया सारपत पहुँचे तो उन्होंने एक गरीब बेवा को लकड़ियाँ चुनते हुए देखा। एलिया ने शायद ये सोचा हो कि क्या यही वो औरत है जो मेरे लिए खाने पीने का बंदोबस्त करेगी। ये तो खुद बहुत गरीब नज़र आ रही है, तो फिर ये मेरे खाने पीने का इंतज़ाम कैसे करेगी। इन अंदेशों के बावजूद एलिया ने उस औरत से बात की और कहा, ज़रा मुझे थोड़ा सा पानी किसी बर्तन में ला दे कि मैं पीऊँ। जब वो औरत पानी लेने जा रही थी तो एलिया ने कहा, ज़रा अपने हाथ में एक टुकड़ा रोटी मेरे वास्ते लेती आना। उस बेवा के लिए एक अजनबी को पानी पिलाना तो कोई मसला नहीं था, लेकिन उसे खाना देना वाकई मुश्किल था। उसने एलिया से कहा, यहोवा तेरे खुदा की हयात की कसम, मेरे यहाँ रोटी नहीं, सिर्फ मुट्ठी भर आटा एक मटके में और थोड़ा सा तेल एक कुप्पी में है। और देख, मैं लकड़ियाँ चुन रही हूँ ताकि घर जाकर अपने और अपने बेटे के लिए उसे पकाऊँ और हम उसे खाएं, फिर मर जाएं। बेवा ने एलिया नबी को बताया था कि उसके पास सिर्फ एक ही वक्त का खाना है। फिर भी एलिया ने बेवा से कहा, मत डर, जा और जैसा कहती है कर, पर पहले मेरे लिए एक टिकिया उसमें से बनाकर मेरे पास ले आ। उसके बाद अपने और अपने बेटे के लिए बना लेना, क्योंकि यहोवा इसराइल का खुदा यूं फरमाता है कि उस दिन तक जब तक यहोवा ज़मीन पर मी न बरसाए, ना तो आटे का मटका खाली होगा और ना तेल की कुप्पी में कमी होगी। यहाँ बाज़ लोग शायद सोचें कि अपना एक ही वक्त का खाना किसी और को दे देना बेवकूफ़ी की बात है, लेकिन उस बेवा ने ऐसा नहीं सोचा। हालांकि वो यहोवा खुदा के बारे में ज़्यादा नहीं जानती थी, फिर भी उसने एलिया की बात पर यकीन किया और उनकी बात मानी। ये सूरत उसके लिए किसी कड़े इम्तिहान से कम नहीं थी, लेकिन उसने इम्तिहान की इस घड़ी में अक्लमंदी से काम लिया। सारपत की बेवा ने एलिया नबी को खाना दिया और एलिया के खुदा यहोवा पर ईमान रखने की बदौलत बेवा और उसके बेटे की जान बच गई। एलिया को खाना देने की बदौलत खुदा ने उस बेवा की ज़रूरियात का ख्याल रखा। एलिया की बात के मुताबिक यहोवा खुदा ने उस बेवा के आटे और तेल में इतनी बरकत डाली कि जब तक काल रहा, एलिया नबी, बेवा और उसका बेटा इसी आटे और तेल को इस्तेमाल करते रहे। यहोवा के कलाम के मुताबिक जिसने एलिया की मार्फत फरमाया था, ना तो आटे का मटका खाली हुआ और ना तेल की कुप्पी में कमी हुई। अगर उस औरत ने एलिया की बात का यकीन न किया होता तो उसका आटा और तेल ख़त्म हो जाता, मगर उसने यहोवा खुदा पर भरोसा रखा और पहले एलिया के लिए रोटी बनाई। इस बेवा की मिसाल से हम ये सीखते हैं कि खुदा उन लोगों को बरकत देता है जो उस पर ईमान रखते हैं। जब आप पर कोई आजमाइश आती है और आप यहोवा खुदा पर भरोसा रखते हैं तो आपकी मदद करेगा। वो आपका दोस्त साबित होगा, आपकी ज़रूरियात का ख्याल रखेगा और आपकी हिफाजत करेगा ताकि आप मुश्किलात से निमट सकें। इन इबारात की तशरीह में दर्ज है कि वो बेवा पहचान गई थी कि एलिया एक इसराइली हैं। इसका सबूत यह है कि उसने बनी इसराइल के खुदा का नाम इस्तेमाल किया। उसने एलिया से कहा, यहोवा तेरे खुदा की हयात की कसम। लेकिन गौर करें कि उस बेवा ने यहोवा को मेरा खुदा नहीं बल्कि तेरा खुदा कहा। इससे जाहिर होता है कि अगरचे वो यहोवा खुदा के बारे में थोड़ा बहुत जानती थी, लेकिन उसमें इतना ईमान नहीं था कि वो यहोवा को मेरा खुदा कहती। वो सारपत के कस्बे में रहती थी। ये कस्बा फेनिके के शहर सैदा के पास था। फेनिके के लोग बोल की पूजा करते थे। इससे लगता है कि सारपत के बाशिंदे भी बोल के पुजारी थे। फिर भी यहोवा खुदा को उस बेवा में कुछ अच्छाई दिखाई दी। मजीद लिखते हैं कि अगरचे सारपत की गरीब बेवा बुत परस्त लोगों में रहती थी, फिर भी उसमें कुछ हद तक ईमान था।
यहोवा खुदा ने एलिया को इस बेवा के पास इसलिए भेजा ताकि दोनों को फ़ायदा हो। ये भी वाज़ेह हुआ कि सारपत के सारे लोग बुरे नहीं थे। एलिया को उस बेवा के पास भेजने से यहोवा खुदा ने जाहिर किया कि उन नेक नीयत लोगों को भी ध्यान में रखता है जो फ़िलहाल उसकी इबादत नहीं कर रहे। वाकई हर कौम में जो खुदा से डरता और रास्तबाजी करता है वो उसको पसंद आता है। नाज़रीन, हर इलाके में कुछ ऐसे लोग होते हैं जो सारपत की बेवे की तरह है। शायद वो भी ऐसे लोगों में रहते जिनका ताल्लुक झूठे मज़हब से हो, फिर भी वो सच्चे खुदा को जानने की ख्वाहिश रखते हैं। वो यहोवा खुदा के बारे में बहुत ही कम या फिर कुछ भी नहीं जानते हैं, इसलिए ज़रूरी है कि कोई उन्हें उसके बारे में सिखाए ताकि वो उसकी इबादत कर सकें। नाज़रीन, ये था वाक़या हज़रत इलियास का जो आपने मुलाज़ा फ़रमाया। ये वाक़या चूँकि बाइबल से मनकूल है, इसलिए इस वाक़े में हज़रत इलियास को एलिया के नाम से पुकारा गया है। अलबत्ता इस वाक़े में जो सबक है उस पर गौर करने की ज़रूरत है। आपको इस वाक़े के बारे में एक दिलचस्प बात बता दें। कहते हैं सन 1898 में ज़ायनिज़ वॉच टावर में एक मज़मून शायरा हुआ था जिसमें उस बेवा के बारे में बताया गया था कि वो खुदा पर ईमान लाई और उसके नबी की बात मानी, इसलिए खुदा ने अपने नबी के ज़रिए उसकी मदद की। अगर ये औरत ऐसा ना करती तो खुदा किसी और बेवा को चुन लेता। जिस तरह खुदा ने इस बेवा के ईमान को आजमाया, उसी तरह वो बाज़ औक़ात हमारे ईमान को आजमाता है। वो ये देखना चाहता है कि हमारा ईमान कितना मजबूत है। हमें सिर्फ़ उसी सूरत में बरकत मिलेगी अगर हम उस पर ईमान रखेंगे। नाज़रीन, बाइबल ही में दर्ज है कि जब हमें मुश्किलात का सामना होता है तो हमें पाक कलाम और हमारी किताबों और रिसालों से रहनुमाई हासिल करनी चाहिए। फिर हमें इसके मुताबिक अमल करना चाहिए, ख्वाह ऐसा करना मुश्किल ही क्यों ना हो। अगर हम पाक कलाम में दर्ज हिदायत पर चलेंगे तो खुदा हमें बरकत बख्शेगा। बाइबल की इन आयतों में लिखा है, सारे दिल से यहोवा पर तवक्कुल कर और अपने फ़हम पर तकिया न कर, अपनी सब राहों में उसको पहचान और वो तेरी रहनुमाई करेगा। नाज़रीन, ये तो उस बेवा का पहला इम्तिहान था कि जिसकी वजह से उसकी और उसके बच्चे की कहत से हिफाजत हो गई थी। अब उस बेवा के ईमान का एक और इम्तिहान होने वाला था। बाइबल में बताया गया कि इन बातों के बाद उस औरत का बेटा जो उस घर की मालिक थी बीमार पड़ा और उसकी बीमारी ऐसी सख्त हो गई कि उसमें दम बाकी ना रहा। इस गम के मारी बेवा ये नहीं समझ पा रही थी कि उसका बेटा क्यों मर गया। उसने एलिया से कहा, ए मर्द खुदा, मुझे तुझसे क्या काम? तू मेरे पास आया है कि मेरे गुनाह याद दिलाए और मेरे बेटे को मार दे। नाज़रीन, यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि बेवा की इस तल्ख़ बात का क्या मतलब था? क्या इस औरत को अपना कोई गुनाह याद आ गया था जिसकी वजह से उसका ज़मीर उसे झंझोड़ रहा था? क्या उसने ये सोच लिया था कि उसके बेटे की मौत उसके गुनाह की सज़ा है और एलिया खुदा की तरफ से उसे सज़ा देने के लिए आए हैं? बाइबल में इस सिलसिले में कुछ नहीं बताया गया, लेकिन ये बात वाज़ेह है कि उस बेवा ने खुदा पर यह इल्ज़ाम नहीं लगाया था कि खुदा ने उसके साथ नाइंसाफ़ी की है। अलबत्ता लड़के की मौत से एलिया को बहुत सदमा हुआ और इस बात से हैरानी भी हुई कि बेवा उन्हें अपने बेटे की मौत का ज़िम्मेदार समझती है। एलिया लड़के की लाश को छत पर अपने कमरे में ले गए और खुदा से फरियाद की, ए यहोवा मेरे खुदा, क्या तूने इस बेवा पर भी जिसके यहाँ मैं रुका हुआ हूँ उसके बेटे को मार डालने से बला नाजिल की? एलिया को ये बात हरगिज़ गवारा नहीं थी कि उस मेहरबान और मेहमान नवाज औरत की मुसीबत की वजह से खुदा की बदनामी हो। इसलिए उन्होंने खुदा से इल्तिजा की, ए यहोवा मेरे खुदा, मैं तेरी मिन्नत करता हूँ कि इस लड़के की जान उसमें फिर आ जाए। यहोवा खुदा अपने नबी एलिया की फरियाद सुन रहा था। इस बेवा ने उसके नबी के लिए खाना फराहम किया था और उसकी बात का यकीन किया था। लगता है कि खुदा ने लड़के को इस वजह से मौत से नहीं बचाया था क्योंकि वो जानता था कि उसे ज़िंदा करेगा। वो ये भी जानता था कि इससे आने वाली नस्लों को उम्मीद मिलेगी कि मुर्दे फिर से ज़िंदा होंगे। एलिया की इल्तिजा के मुताबिक उसने लड़के को ज़िंदा कर दिया। बाइबल में ये पहला वाक़या जिसमें किसी मुर्दे को ज़िंदा किया गया। ज़रा उस बेवा की खुशी का तसव्वुर करें जब एलिया ने उसे बताया कि देख, तेरा बेटा जीता है। इस पर बेवा ने एलिया से कहा, अब मैं जान गई कि तू मर्द खुदा है और यहोवा का जो कलाम तेरे मुंह में है वो हक है। बाइबल में तहरीर है इस बेवा की कहानी से हम सीखते हैं कि खुदा उन लोगों को बरकत देता है जो उसके बंदों के साथ भलाई करते हैं। इससे यह भी जाहिर होता है कि खुदा कठिन हालात में अपने बंदों की ज़रूरियात पूरी करता है। इस कहानी से यह भी साबित होता है कि खुदा मुर्दों को ज़िंदा करने की ना सिर्फ ख्वाहिश रखता है बल्कि ताकत भी। नाज़रीन, बाइबल में बयान किए गए इस वाक़े के दो पहलू हैं। एक ये कि अल्लाह पर ईमान लाने वाले और अल्लाह के रसूलों की अताअत करने वालों के लिए बरकत का वादा है, और दूसरा पहलू बेवा के बेटे का नबी की दुआ से ज़िंदा होना है जो अल्लाह ताला की कुदरत कामिला की अक्कासी करता है। नाज़रीन, इस वाक़े में हमारे लिए यह सबक है कि हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें कुरान और हदीस की सूरत में जो तालीमात अता फरमाई हैं,
हम मुकम्मल तौर पर उन तालीमात के मुताबिक अपनी ज़िंदगी बसर करें, फिर देखें कि हमारी ज़िंदगी में किस तरह से बरकत ही बरकत हो जाएगी। नाज़रीन, इससे पहले कि हम आपको हज़रत इलियास की ज़िंदगी के हालात व वाक़यात बताएं, आपसे गुजारिश है कि बयान किए गए वाक़े के बारे में अपनी राय से हमें कमेंट के ज़रिए आगाह ज़रूर कीजिएगा। नाज़रीन, आपको बताते चले कि हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के नबी और हज़रत हारून अलैहिस्सलाम की औलाद में से थे। आप तकरीबन 900 कबल मसीह उर्दन के शहर जिलाद में पैदा हुए। कुरान करीम और मुस्तनद अहादीस में हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी के हालात तफसील से मज़कूर नहीं, अलबत्ता कुरान करीम में आप अलैहिस्सलाम का ज़िक्र मुबारक दो मकामात पर आया है। एक सूरह नाम में कि जहाँ दीगर अम्बिया अलैहिस्सलाम के साथ आपका इसमें गरामी भी मज़कूर है, और दूसरा सूरह साफ़ात में जहाँ नहायत इख्तिसार के साथ आप अलैहिस्सलाम की दावत व तबलीग और वाज़ व नसीहत का ज़िक्र है। सूरह साफ़ात की आयत 123 में इरशाद बारी ताला है, और इलियास भी पैगंबरों में से थे। आपको बताते चलें कि कुरान करीम में आप अलैहिस्सलाम का नाम इलियास, जबकि इंजील यूहन्ना यानी बाइबल में आपका ज़िक्र एलिया नबी के नाम से किया गया है, जैसा कि आप बयान किए गए वाक़े में मुलाहज़ा भी कर चुके हैं। अल्लामा इब्न कसीर ने आपका नसबनामा यूँ तहरीर किया है: इलियास बिन यासीन बिन फ़खास बिन याज़ाज़ बिन हारून, या इलियास बिन अलाज़ बिन अल याज़ाज़ बिन हारून। नाज़रीन, जहाँ तक हज़रत इलियास की बासत का जिक्र है, तो कुरान और हदीस से ये भी पता नहीं चलता कि हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम कब और कहाँ मबूस हुए, लेकिन तारीख़ी और इसराइली रिवायत इस बात पर तकरीबन मुत्तफ़िक़ हैं कि आप हज़रत हज़केल अलैहिस्सलाम के बाद और हज़रत अलीयसे अलैहिस्सलाम से पहले बनी इसराइल की तरफ मबूस हुए। ये वो ज़माना था जब बनी इसराइल की सल्तनत दो हिस्सों में बँट चुकी थी। एक हिस्सा यहूदा या यहूदिया कहलाता था और इसका मरकज़ बैतुल मक़दस था, और दूसरा हिस्सा इसराइल कहलाता था जिसका पाया तख्त सामरा यानी मौजूदा नाबलस था। उस वक्त इसराइल में जो बादशाह हुक्मरान था उसका नाम बाइबल में अखयब और अरबी तवारीख़ व तफासिर में अजब या अखब मज़कूर है। उसकी बीवी एज़ेबेल बोल नामी बुत की परस्तार थी। उसने बोल के नाम पर एक बड़ी कुर्बानगाह तामीर करके बनी इसराइल को बुत परस्ती की राह पर लगा दिया था। हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला की तरफ से हुक्म हुआ वो इस खित्ते में जाकर तौहीद की तालीम दें और इसराइलियों को बुत परस्ती से रोकें। मौरख़ीन और मुफस्सरीन इस बात पर मुत्तफ़िक़ हैं कि हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम को मुल्क शाम के यहूदियों और इसराइलियों को तौहीद की दावत देने के लिए भेजा गया, ताकि कुफ्र व शिरक और बुत परस्ती में गर्क कौम को राह रास्त पर लाया जा सके और ये लोग एक अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान ले आएँ। नाज़रीन, रिवायत ये बताती हैं कि बोल बुत यहूदियों और इसराइलियों का सबसे बड़ा और मशहूर देवता था। कहा जाता है कि बुत सोने का था, उसका कद 20 गज था, 4 मुँह थे और 400 अफराद उसकी खिदमत पर मामूर थे। रिवायत के मुताबिक यमन और शाम की आवाम का पसंदीदा देवता यही था जिसके सैकड़ों सालों से पूजा की जा रही थी। रिवायत में कि बोल के पुजारी हज़रत यूशे बिन नून के ज़माने में भी थे और आप अलैहिस्सलाम ने शाम की फ़तह के दौरान उनसे जंग की थी। साल के मखसूस महीनों में उस देवता के गिरद मेले लगते, मन्नतें मानी जाती, सोने चांदी के नजराने चढ़ाए जाते, तरह तरह की खुशबुओं की धुनी दी जाती थी। उसकी कुर्बानगाह में जानवरों को कुर्बान किया जाता और ख़ास ख़ास मौके पर इंसानों की भेंट भी चढ़ाई जाती थी। अबरानी और सामी ज़ुबानों में बोल के मानी आका, परवरदिगार, मालिक और सरदार के हैं। इसीलिए अरब की ख़वातीन भी अपने शोहरों को बोल कहती थीं। बाज़ मौरख़ीन ने लिखा है कि हिजाज़ का मशहूर बुत हुबल भी बोल ही की एक शक्ल था। कुरान करीम में इरशाद बारी ताला है, और इलियास भी पैगंबरों में से थे जब उन्होंने अपनी कौम से कहा कि तुम डरते क्यों नहीं? क्या तुम बोल को पुकारते और उससे पूछते हो और सबसे बेहतर पैदा करने वाले को छोड़ देते हो, यानी अल्लाह को जो तुम्हारा और तुम्हारे अगले बाप दादा का परवरदिगार है? तो उन लोगों ने उनको झुटला दिया, सो वो दोज़ख में हाजिर किए जाएंगे। हाँ, अल्लाह के ख़ास बंदे मुब्तलाए अजाब नहीं होंगे। और हमने बाद के लोगों में इलियास का ज़िक्र बाकी रखा। इल यासीन यानी इलियास पर सलाम हो। बिलाशुबा हम नेकोकारों को ऐसा ही बदला देते हैं, बेशक वो हमारे मोमिन बंदों में से थे। नाज़रीन, जहाँ तक ज़िक्र है हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम के मरकज़ के हवाले से, तो रिवायात ये बताती हैं कि हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम ने मुल्क शाम के सबसे मशहूर शहर बोलबक को रुश्द व हिदायत का मरकज़ बनाया। उसकी बड़ी वजह यह थी कि बोल देवता का बुत उसी शहर में था और ये बुत परस्ती, सितारा परस्ती और कुफ्र व शिरक का सबसे बड़ा और कदीम मरकज़ था। इस शहर का नाम बोलबक भी उसी बुत बोल के नाम से मंसूब था। चुनांचे हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम ने इस कुफ्रस्तान से वाज़ो नसीहत का आगाज़ किया। आज बोलबक लुबनान का कदीम तरीन शहर है।
उसके खंडरात आज भी उसकी अजमत और शान शौकत के मजहर हैं। रिवायत बताते हैं कि सतह समंदर से 1150 मीटर बुलंद ये शहर मलका बल्कीस को बतौर हक महर दिया गया था और यहाँ कसरे सुलेमान भी था। यूनानियों ने इसे शहर आफ्ताब या मदीनतुल शम्स का नाम दिया था। नीज़ रूमी अहद में उस शहर की बड़ी अहमियत थी और रूमी हुक्मरान ऑगस्टस ने इसे अपनी नौ आबादी बना लिया था। तारीखी रिवायत के मुताबिक 1154 ईस्वी 549 हिजरी में नूरुद्दीन जंगी ने उसे फतह किया और 1170 ईस्वी यानी 565 हिजरी में एक जलजले की वजह से शहर तबाह हो गया, मगर फिर नए सिरे से आबाद हुआ। बाज़ रिवायत के मुताबिक यहीं हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम का मज़ार है। नाज़रीन, आइए आपको हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम की तौहीद की दावत देने और उसके बरक्स कौम का रवैये के बारे में मुफस्सरीन की आरा बताते हैं। हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम की कौम के साथ उनकी कशमकश की तफसील तफसीर मजहरी में अल्लामा बग़वी और दीगर तफसीर में हज़रत वहाब बिन मंबा और हज़रत काब अहबार वगैरह के हवाले से बयान की गई है, जो अक्सर इसराइली रिवायात से माखूज़ है। इन तमाम रिवायात से ख़ुलासे के तौर पर जो कदर मुश्तरक निकलती है उसे हज़रत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद शफ़ी रहमतुल्लाह अलैह ने मुआरफ़ुल कुरान में यूँ तहरीर फरमाया है कि हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम ने इसराइल के बादशाह अख़यब और उसकी रियाया को बोल नामी बुत की परस्तिश से रोका और उन्हें तौहीद की दावत दी, मगर एक दो अफराद के सिवा किसी ने आपकी बात नहीं मानी, बल्कि आपको तरह तरह से परेशान करने लगे। यहाँ तक कि अख़यब और उसकी बेवी इज़बल ने आपको शहीद करने के भी मंसूबे बनाए, जिस पर आप अलैहिस्सलाम ने एक दूर अफ्तादा गार में पनाह ली और अरसा दराज तक वहीं मुकीम रहे। बाद अज़ां आपने दुआ फरमाई कि इसराइल के लोग कहत साली का शिकार हो जाएं, ताकि इस कहत को दूर करने के लिए आप उनको मौजज़ात दिखाएं तो शायद वो ईमान ले आएँ। चुनाचे उन्हें शदीद कहत में मुब्तला कर दिया गया। उसके बाद हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के हुक्म से अख़यब से मिले और उससे कहा कि यह अज़ाब अल्लाह ताला की नाफरमानी की वजह से, और अगर तुम अब भी बाज आ जाओ तो यह अज़ाब दूर हो सकता है। मेरी सच्चाई के इम्तिहान का भी ये बेहतरीन मौका है। तुम कहते हो कि इसराइल में तुम्हारे माबूद बोल के 450 नबी हैं। तुम एक दिन उन सबको मेरे सामने जमा कर लो, वो बोल के नाम पर कुर्बानी पेश करें और मैं अल्लाह के नाम पर कुर्बानी करूँगा। जिसकी कुर्बानी को आसमानी आग आकर भुसम कर देगी, उसका दीन सच्चा होगा। सब ने उस तजवीज़ को खुशी खुशी मान लिया। चुनाचे कोहे करमल के मकाम पर यह इज्तिमा हुआ। बोल के झूठे नबियों ने अपनी कुर्बानी पेश की और सुबह से दोपहर तक बोल से इल्तिजाएँ करते रहे, मगर कोई जवाब न आया। उसके बाद हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम ने अपनी कुर्बानी पेश की। उस पर आसमान से आग नाजिल हुई, जिसने हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम की कुर्बानी को जलाकर भस्म कर दिया। ये देखकर बहुत से लोग सजदे में गिर गए, क्योंकि उन पर हक वाज़े हो गया था, लेकिन बोल के झूठे नबी अब भी ना माने। इसी तरह बादशाह की बीवी इज़बल भी हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम पर ईमान लाने की बजाय उल्टी उनकी जान की दुश्मन हो गई। हज़रत इलियास को उसके अज़ाइम का पता चला तो आप अलैहिस्सलाम रूपोश हो गए और कुछ अरसे बाद बनी इसराइल के दूसरे मुल्क यहूदिया में तबलीग शुरू कर दी, क्योंकि रफ्ता रफ्ता बोल परस्ती की वबा वहाँ भी फैल चुकी थी। वहाँ के बादशाह ने भी आपकी बात ना सुनी, यहाँ तक कि वो हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम की पेशगोई के मुताबिक तबाह बर्बाद हो गया। चंद साल बाद आप अलैहिस्सलाम दोबारा इसराइल तशरीफ़ लाए और बादशाह को राह रास्त पर लाने की कोशिश की, मगर वो बदस्तूर अपनी बदअमालियों में मुब्तला रहा, यहाँ तक कि उन्हें बैरूनी हमलों और मोहलिक बीमारियों का शिकार बना दिया गया। उसके बाद अल्लाह ताला ने अपने नबी को वापस बुला लिया। नाज़रीन, ये था तज़किरा हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम की कौम का, जो मुआरफ़ुल कुरान से नकल किया गया है। हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम की रूपोशी के बारे में हज़रत काब अहबार से मनकूल है कि हज़रत इलियास बादशाह के जुल्म व सितम से तंग आकर एक गार में रहने लगे थे और उन्होंने तकरीबन 10 साल का अरसा रूपोशी में बसर किया। फिर अल्लाह ताला ने उस बादशाह को हलाक कर दिया। दूसरा बादशाह तख्त नशी हुआ तो हज़रत इलियास उसके पास तशरीफ़ ले गए, उसे दावत तौहीद दी, जिस पर एक खल्क़ अज़ीम उन पर ईमान ले आई। सिर्फ 10,000 बाकी रह गए, जिन्हें कत्ल कर दिया गया। इब्ने कसीर में नाज़रीन, हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम के बारे में एक सवाल ये किया जाता है कि क्या इलियास हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम का दूसरा नाम है। तो इस हवाले से मुफस्सरीन में से एक मुख्तसर गिरोह का कहना है कि इलियास हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम ही का दूसरा नाम है और इन दोनों शख्सियात में कोई फ़र्क नहीं। बाज़ हज़रात ने यह भी कहा है कि हज़रत इलियास और हज़रत खिज़र में कोई फ़र्क नहीं, लेकिन मुहक्किकीन ने नकवाल की तरदीद की है। कुरान करीम ने भी हज़रत इदरीस और हज़रत इलियास का इस तरह जुदा जुदा तज़करा फरमाया है कि दोनों को एक करार देने की कोई गुंजाइश नज़र नहीं आती। इसलिए हाफिज़ इब्ने कसीर ने अपनी तारीख़ में दोनों को अलग अलग नबी करार दिया है।
रिवायत बताती है कि हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के बाद और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से पहले नबूवत पर सरफराज हुए, जबकि हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम एक इसराइली नबी हैं और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के बाद मबूस हुए। यूं दोनों में सैकड़ों साल का फासला है। चुनाचे तिबरी लिखते हैं कि हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम हज़रत अलयसे अलैहिस्सलाम के चचाजाद भाई थे और उनकी बैसत हज़रत हज़केल अलैहिस्सलाम के बाद हुई। नाज़रीन, रिवायत बताती है कि हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम उन अम्बिया कराम में से हैं जिन्होंने पूरी ज़िंदगी जाहो हशमत, दौलत सरवत से बेनियाज होकर बसर की, रहने को मकान बनाया और न खाने पीने की फ़िक्र रही। मिला तो खा लिया, ना मिला तो पानी ही पर गुजारा कर लिया। दिन भर दरसो तबलीग में मसरूफ़ रहते और शब याद इलाही में गुजारते। जब नींद ज़्यादा सताती तो जहाँ जगह मुयस्सर आ जाती सो रहते। सफ़रनामा अर्ज़ कुरान में तहरीर है कि वादी सीना में वाक़ जबल तूर पर मकाम इलियास वो जगह है जहाँ हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम सामरा से भागकर रूपोश हुए थे। नाज़रीन, जहाँ तक ये सवाल है कि हज़रत इलियास हयात हैं या वफ़ात पा चुके, तो इस हवाले से मौर्रख़ीन और मुफ़स्सिरीन के दरमियान ये मसला ज़ेर बहस आया है। तफ़सीर मज़हरी में अल्लामा बग़वी के हवाले से जो तवील रिवायत बयान की गई है, उसमें यह भी मज़कूर है कि हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम को एक आतशी घोड़े पर सवार करके आसमान की तरफ उठा लिया गया था और वो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की तरह ज़िंदा हैं। अल्लामा सयूती ने भी इब्ने असाकर और हाकिम वगैरह के हवाले से कई ऐसी रिवायत नकल की हैं जिनसे मालूम होता है कि वो ज़िंदा हैं। इसी तरह काब अहबार से मनकूल है कि 4 अम्बिया अलैहिस्सलाम अब तक ज़िंदा हैं, 2 ज़मीन पर हज़रत खिज़र और हज़रत इलियास और 2 आसमान पर हज़रत ईसा और हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम। यहाँ तक कि बाज़ अफराद ने यह भी कहा है कि हज़रत खिज़र और हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम हर साल रमज़ान के महीने में बैतुल मुक़द्दस में इकट्ठे होते हैं और रोज़े रखते हैं, लेकिन हाफिज़ इब्ने कसीर जैसे मुहक्किक उलमा ने इन रिवायत को सही करार नहीं दिया। वो इन जैसी रिवायत के बारे में लिखते हैं कि ये उन इसराइली रिवायत में से जिनकी न तस्दीक की जाती है और न तकज़ीब, बल्कि ज़ाहिर ये है कि उनकी सेहत बईद है। नाज़रीन, जहाँ तक बात है बाइबल की रिवायत की, तो बाइबल में लिखा है कि और वो आगे चलते और बातें करते जाते थे कि देखो एक आतशी रथ और आतशी घोड़ों ने उन दोनों को जुदा कर दिया और एलिया बगोले में आसमान पर चला गया। नाज़रीन, याद रखें, कुरान और हदीस में ऐसी कोई दलील नहीं है जिससे हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी या आप अलैहिस्सलाम का आसमान पर उठाया जाना साबित होता हो। सिर्फ़ एक रिवायत मुस्तदरक हाकिम में मिलती है जिसमें मज़कूर है कि तबूक के रास्ते में हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई, लेकिन मुहद्दिसीन ने इसे मौजू हदीस करार दिया है। बहरहाल हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम का ज़िंदा होना किसी मोतबर इस्लामी रिवायत से साबित नहीं, लिहाजा इस मामले में सलामती की राय यही है कि सुकूत इख्तियार किया जाए और इसराइली रिवायत के सिलसिले में हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम पर अमल किया जाए कि ना उनकी तस्दीक करो ना तकज़ीब। मारुफुल कुरान में है। नाज़रीन, ये थी हमारी आज की वीडियो। कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें और बताएं कि आप अगली वीडियो कौन से इस्लामिक टॉपिक पर देखना चाहते हैं। आपकी कीमती राय हमारे लिए बहुत अहमियत रखती है और जाने से पहले वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक करें। आखिर में उन लोगों से एक बार फिर दरख्वास्त है कि हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ। सब्सक्राइब के साथ लगे घंटी के बटन को भी ज़रूर क्लिक करें ताकि आपको हमारी आने वाली मज़ीद वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। अल्लाह ताला आपको अपनी ज़ुबान में रखे। आमीन।